तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक GPT-1 मॉडल को स्क्रैच से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो का रेफरेंस है फ्रॉम अ वीडियो लेट्स बिल्ड जीपीटी फ्रॉम स्क्रैच बाय एंड्रे कारपति। तो उनके वीडियो में उन्होंने एक कैरेक्टर लेवल एनकोडिंग यूज़ करी है फॉर टोकनाइजेशन। बट इस वीडियो में हम उस सेम एग्जांपल के लिए बाइट पेयर एनकोडिंग यूज़ करेंगे फ्रॉम स्क्रैच एंड देखेंगे कि क्या फ़र्क है दोनों मेथड्स में एंड वेदर आउटपुट में कुछ फ़र्क आता है कि नहीं। तो टू स्टार्ट विथ हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर मॉडल क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मर बेसिक दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है एनकोडर ब्लॉक और एक होता है डिकोडर ब्लॉक। एनकोडर ऐसे समझे तो टेक्स्ट को इनपुट में लेगा और उसको एनकोड करेगा इन सम फॉर्म। डिकोडर का काम है कि वो एनकोडेड टेक्स्ट जो है उसको वापस से ओरिजिनल टेक्स्ट में कन्वर्ट करे या कोई दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करे और अपन को एक आउटपुट दे, मतलब बेसिकली उसको डिकोड करे जो एनकोडेड टेक्स्ट है उसको। बट इस वीडियो में अपन सिर्फ डिकोडर की बात करेंगे क्योंकि GPT-1 एक डिकोडर ओनली ट्रांसफॉर्मर है। तो मेन अगर बात करें तो जीपीटी वन में जीपीटी वन के डिकोडर ब्लॉक में मेजर चार चीज़ें होती है। दैट इज द मल्टी मास्ट अटेंशन। जैसे कि हम यहाँ देखें तो एक होता है ये मल्टी मास्ट मास्ट मल्टीड सेल्फ अटेंशन। फिर एक होता है लेयर नॉर्म, फिर फीड फॉरवर्ड, देन अगेन लेयर नॉर्म। तो इसका अपन इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं अपने कोड में किस तरह से हुआ है। तो टू स्टार्ट विथ ये अपना एक हेड लेयर है। तो अगर इस लेयर में अपन देखें तो यहाँ पे तो लीनियर लेयर यूज हो रही है, मतलब यहाँ पे की, क्वेरी एंड वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो की, क्वेरी एंड वैल्यू अपने डिफाइंड हो रखे हैं। और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, मास्ट मल्टीएड सेल्फ अटेंशन की इक्वेशन लिख रहे हैं, जो कि तो ये वो चीज़ है कि क्यू का ट्रांसपोज किया, उसको के से मल्टीप्लाई किया एंड सिमिलर थिंग्स। फिर वही जो एक हेड की बात होगी, वन हेड ऑफ सेल्फ अटेंशन। अब यही मल्टी हेड्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, मल्टीपल हेड्स चल रहे हैं। ये सिंगल हेड था और ऐसे ही सिंगल हेड मल्टीपल इन पैरेलल चल रहे हैं। तो ऐसे ही मल्टीपल हेड्स इन पैरेलल चल रहे हैं। तो उसमें कुछ नहीं करना है, वही सेम हेड्स है तो उसमें नंबर ऑफ हेड्स कर दो और वही सब में एक चीज़ का ड्रॉप आउट हो रहा है और वो एक साथ चल रहे हैं इन पैरेलल। नेक्स्ट लेयर थी अपनी फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड इज जस्ट न्यूरल नेटवर्क और उस न्यूरल नेटवर्क में तीन लेयर्स होती हैं। तो पहला लीनियर लेयर हो गया जिसपे नॉन लीनियरिटी रेलू यूज कर रहे हैं, फिर वापस से लीनियर लेयर, फिर नॉन लीनियरिटी, फिर ड्रॉप आउट। तो ये हो गया अपना फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। फिर एट द एंड अपन इसको पूरे को एक ब्लॉक में, मतलब सबको एक साथ ला रहे हैं, तो वो हो गया अपना ब्लॉक जो कि अपना डिकोडर ब्लॉक हो गया। तो वही डिकोडर ब्लॉक में मल्टी हेड अटेंशन यूज किया, फिर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क यूज किया और ये अपन ने लेयर नॉर्म अप्लाई कर दिया। और इसके बाद अपन ये ब्लॉक को रिटर्न कर रहे हैं। और यही सेम चीज अपन अब इसका जीपीटी मॉडल बना रहे हैं। तो स्टार्टिंग में अपन क्या दे रहे हैं, इनपुट एम्बेडिंग्स। अब इनपुट एम्बेडिंग्स में अपन क्या कर रहे हैं कि अपन इनपुट टोकन्स दे रहे हैं। तो इस वीडियो के रेफरेंस में अपन ने जितने इनपुट एम्बेडिंग्स लिए हैं वो यहाँ हाइपर पैरामीटर पे डिफाइन हो जाते हैं कि अपन क्या ले रहे हैं। बैच साइज अपना 64 हो गया, ब्लॉक साइज जो है वो 128 है। तो ब्लॉक साइज इज द नंबर ऑफ टोकन्स, मतलब कितने कॉन्टेक्स्ट टोकन्स अपन एक बार में इनपुट दे रहे हैं। फिर मैक्स आइट्रेशन की ट्रेनिंग कितनी देर होगी, इवैल आइट्रेशन, इवेल्युएशन टाइम पे आइट्रेशन कितना है। ये एन एम्बेडिंग जो है ये डी मॉडल है, मतलब ये वर्ड एम्बेडिंग है फॉर ईच ईच इनपुट टोकन। ये अपना वर्ड एम्बेडिंग है तो अपन इसको 192 ले रहे हैं। ये हो गया मल्टी हेड के हेड्स वो तीन हो गए और डिकोडर कितने हैं, तीन लेयर्स है, नंबर ऑफ डिकोडर लेयर्स, और ड्रॉप आउट कर रहे हैं 0.2। तो ये तो अपने हाइपर पैरामीटर्स हो गए। और इस तरह से अपन अपना जीपीटी मॉडल पूरा बना रहे हैं। और ये अपना जनरेट फंक्शन है जो कि एट द एंड आफ्टर ट्रेनिंग इज डन अपने को एक आउटपुट देगा, क्योंकि एट द एंड अपन देखते हैं कि जो भी आउटपुट आता है उस पर अपन सॉफ्ट मैक्स करते हैं और उसके बाद वो आउटपुट आ जाता है। तो ये अपन ने मॉडल डिफाइन कर लिया है। यहाँ पे अपन नंबर ऑफ पैरामीटर्स पता कर रहे हैं।
और ये अपना ट्रेनिंग लूप है। तो एंड्रे ने अपनी वीडियो में बात करी है कैरेक्टर लेवल एनकोडिंग की, जहाँ पे उन्होंने एक सिंपल एनकोडर बनाया। इस एनकोडर में वो क्या कर रहे हैं कि जितना भी अपने टेक्स्ट में जो यूनिक कैरेक्टर्स थे, उन कैरेक्टर्स की लेंथ ली, वो अपनी वोकेबलरी साइज हो गई। अब क्या कर रहे हैं कि हर कैरेक्टर को वो एक 0 से 27 के बीच में नंबर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है वो 28 है। तो इस तरह से चीज़ें एनकोड हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ज़ीरो को, मतलब इस कैरेक्टर को ज़ीरो दिया गया है, ब्लैंक कैरेक्टर को वन दिया है, ए को टू दिया है, बी को थ्री दिया है, एंड सो ऑन 27 तक। एंड सिमिलरली जो, और एक और डिक्शनरी बनाया है जहाँ पे इसके लिए डिकोडर का लॉजिक है कि लाइक जो जीरो कैरेक्टर था वो डिकोड होगा टू दिस न्यू लाइन कैरेक्टर, वन जो होगा वो ब्लैंक स्पेस को डिनोट करेगा, टू जो होगा वो ए को डिनोट करेगा, इन सच दैट। तो इस तरह से हम अपने पूरे टेक्स्ट को एनकोड करेंगे, तो ये अपना टोकन्स बन जाएगा। और ये टोकन्स पूरे टेक्स्ट के डिपेंड करेगा, क्योंकि अपना जो टेक्स्ट का साइज है वो इतना बड़ा है, तो अपना टोकन साइज भी इतना होगा, जिसमें हर एक जो कैरेक्टर होगा वो 0 से 27 के बीच में ही एनकोडेड होगा। तो इससे अपन देख सकते हैं कि अपना जो सीक्वेंस का साइज है वो बहुत ही बड़ा आएगा। जो अरे अपना बनेगा टोकन्स का, वो बहुत ही बड़ा बनेगा। तो बाइट पेयर एनकोडिंग में क्या होता है, इसी टोकन साइज को अपन कम कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द वोकेबलरी साइज। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में अपन फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे कि कौन से पेयर्स सबसे ज़्यादा बार आ रहे हैं। तो जैसे ये जो चीज़ है वो उस फ्रीक्वेंसी को काउंट करता है, और अपने को एक काउंट डिक्शनरी रिटर्न करता है, जिसमें वो पर्टिकुलर पेयर होता है विद द फॉलोइंग काउंट। फिर मर्ज क्या करता है, उस पर्टिकुलर पेयर को मर्ज करता है और उसको एक नया टोकन वैल्यू देता है। जैसे यहाँ पे 61 जो था वो मैक्स नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा था, तो उसको एक नया टोकन नंबर दिया 28, क्योंकि अपन ने देखा कि अपन वोकेबलरी साइज जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं टू 31। तो यहाँ पे उन्होंने क्या, मतलब उसने क्या किया कि 61 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा था, तो उसको एक नया टोकन दिया। फिर वापस से वो चीज़ चली, 21 ज़्यादा बार आ रहा था, तो उसको एक नया टोकन दिया। 21 9 तो ज़्यादा बार आ रहा था, तो उसको एक नया टोकन दिया। फिर नेक्स्ट अपन ने क्या किया, इस तरह से मर्जीज हो गए। अब मर्जी ये डिपेंड करता है कि आप वोकेबलरी साइज कितनी दोगे, जितनी ज़्यादा वोकेबलरी दोगे उतने ज़्यादा मर्जीज होंगे, उतना आपका सीक्वेंस लेंथ क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। एंड वंस आपके ये मर्जीज हो गए, अब उसके बाद ये आपकी मर्जीज अरे बनी, जहाँ पे 61 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा था आपका ये पेयर, और ये पेयर को नया टोकन वैल्यू मिला 28, एंड सिमिलरली फॉर ऑल दिस। अब हुआ क्या, जो अपना डिकोडर वाला डिक्शनरी थी, वो डिकोडर में नई चीज़ें ऐड हो गई कि जो 21 अगर कोई टोकन हो, तो उसको हम ई और स्पेस में ब्रेक करेंगे, मतलब एनको डिकोड करेंगे। अगर 29 कोई टोकन हो, तो उसको टी और स्पेस में डिकोड डिकोड करेंगे। और अगर 30 कोई टोकन हो, तो उसको टीएच में डिकोड करेंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि अपनी वोकेबलरी साइज बढ़ रही है, और अपनी सीक्वेंस लेंथ जो हो रही है छोटी हो रही है, जिससे अपने को बहुत सारे कंप्यूटेशनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब आप लोग अपने पैरामीटर्स अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करके अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हो। और एक बार अपना मॉडल ट्रेन हो जाए, तो पाइथन में ग्रेडियो करके एक लाइब्रेरी आती है जो कि इम्प्लीमेंट कर रखी है। ग्रेडियो करके एक लाइब्रेरी आती है जो कि आपको एक अच्छा से इंटरफेस देती है, जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो अपने इनपुट्स एंड आउटपुट्स। एंड फॉर आर एग्जाम्पल द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज।